अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर तलहा खावर है और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। तो आज का मौजू है वज़न। किस तरह वज़न को कम किया जाए? ये सवाल मेरे पास तकरीबन रोज़ दिन में 3 से 4 मरतबा पूछा जाता है। खाने में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितनी वर्जिश करें, कितनी वर्जिश ना करें। तो ये बहुत सारे सवालात जो हैं वो आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं लोगों को बताता हूँ वो ये है कि वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कम करें। कार्बोहाइड्रेट, जिनको निशास्तदार ग़िज़ा भी कहा जाता है, उसमें कमी लाने के बायस वज़न वाकई कम हो सकता है। अच्छा, एक बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा और अक्सर लोगों को जो है वो समझ आने में थोड़ी दुश्वारी होती है कि निशास्ता होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसी चीज़ है जिसमें शक्कर, जिसे शुगर कहा जाता है, या फिर कुदरती तौर पे जिन चीज़ों में शुगर होती है, जिसमें फल हो गए, दूध हो गया, दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो बीज से जो चीज़ बनती है, जिसे आप समझ लें गंदम, जौ, चावल, मकई, तो जो चीज़ें जो हैं इन अशिया से बनती हैं, जैसे रोटी हो गई, नान हो गया, डबल रोटी हो गई, चावलों से बनी हुई चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं निशास्ता। निशास्ता जो है उसके अंदर शुगर्स, जिसे शक्कर कहते हैं, वो भी आती हैं। तो अगर आप निशास्तदार ग़िज़ा में कमी लाएंगे तो उसको किस चीज़ से जो है वो आप रिप्लेस करें। आप कोशिश करें कि उसकी जगह प्रोटीन, जिनको लहमियात कहा जाता है, और गुड फैट, जिसको अच्छी चिकनाई कहा जाता है, उससे आप रिप्लेस करें। तो कितना निशास्ता आप जो है वो खा रहे हैं दिन में, आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। अगर आप 2 या 3 रोटियां खा रहे हैं दिन में तो उसमें 45 ग्राम निशास्ता है। इसी तरह अगर आप जो स्लाइस ब्रेड जिसको कहते हैं, जो कि जैसे डॉन ब्रेड काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान में, उसके 2 स्लाइस अगर लें नाश्ते में तो 36 ग्राम जो है निशास्ता है उसमें। अगर आप एक बर्गर लें मैकडॉनल्ड्स का, जिसे बिग मैक कहा जाता है, तो उसमें 92 ग्राम निशास्ता मौजूद है। एक सोडा कैन, जिसको पेप्सी या कोक की बोतल कहा जाता है, उसमें तकरीबन 40 ग्राम के हिसाब से निशास्ता मौजूद है। 1 से 2 नवाले हलवा खाएं तो उसमें 30 ग्राम के करीब जो है वो निशास्ता मौजूद है। खीर, छोटा कप, 30 ग्राम जो है उसमें 35 ग्राम निशास्ता है। 1 कप दूध में 12 ग्राम निशास्ता है। और एक आम, जो पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, 50 ग्राम निशास्ता मौजूद है। तो ये टोटल जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बयान की, ये बनता है 380 ग्राम निशास्ता एक दिन में। तो अगर अब आपने वज़न कम करना है तो वाकई में इस निशास्ते से आपको निजात पानी पड़ेगी और बहुत हद तक इसमें आपको कमी लानी पड़ेगी। तो कितनी कमी लाएं निशास्ते में? तो कहा जाता है कि तकरीबन 100 और 150 ग्राम से के दरमियान में जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट्स लें। तो 100 से 150 ग्राम पर डे, विच मीन्स एक दिन में 100 से 150 ग्राम के हिसाब से जो है वो पूरे आपका जो 3 वक्त का खाना है और स्नैक्स हैं, उसमें उससे ज़्यादा जो है वो निशास्ता नहीं होना चाहिए। तब जाके आपका वज़न जो है वो वाकई में कम होना शुरू होगा। और जहाँ तक लहमियात, जिसे प्रोटीन कहा जाता है, और चर्बी, जिसे फ़ैट कहा जाता है, जो कि अच्छा फ़ैट है, वो कितना खाएं? वो जितना मर्ज़ी खाएं, उससे आपका वज़न जो है वो इतना मुतासिर नहीं होता जितना जो कि निशास्ते से होता है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि भाई अच्छी चर्बी कहाँ से मिलती है? एक तो चर्बी होती है जो कि आप गोश्त में होते हैं, जो कि कसाई काटते हैं और गोश्त में चर्बी जो है वो एक तरफ कर देते हैं। वो चर्बी मैं नहीं कह रहा। चर्बी अच्छी जो है वो होती है ड्राइड फ्रूट, इनको गिरीदार मेवा भी कहा जाता है। इनमें अखरोट, पिस्ते, काजू, बादाम और गिरीदार मेवे जो हैं, जिनमें अच्छी किस्म की चर्बी होती है। इसके अलावा आप जैतून का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, और मछली, जिसमें अच्छी किस्म की चर्बी होती है, जिस तरह आपकी सालमन हो गई या फिर ट्राउट। मुख्तलिफ किस्म की मछली पाई जाती है जिसमें अच्छी किस्म का चर्बी या गुड फैट जिसे कहते हैं वो होता है। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट अपनी जो है वो खाने में किस तरह कम किया जाए? जैसे अब नाश्ता लें, नाश्ते में अगर आप 1 रोटी लें जिसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और 1 अंडा जिसमें खातिर ख्वाह कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ख़ास तौर पे अगर बॉयल्ड अंडा है
जिसे उबला हुआ अंडा भी कहा जाता है। 1 कप चाय में अगर आप जो टी वाइटनर डालते हैं जैसे एवरीडे हो गया, वो तकरीबन 5 ग्राम उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और एक 6 आउंस योगर्ट का जो कप, जिसे दही कहा जाता है, दही, वो उसमें भी 6 ग्राम के करीब जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आपका नाश्ता हो गया। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब दही आप लें ना, वो घर में बनाएं आप दही किसी मार्केट वगैरह से ना लें, क्योंकि उस दही के अंदर बहुत ज़्यादा निशास्ता होता है और बहुत ज़्यादा शक्कर होती है। तो ये तो हो गया आपका नाश्ता। अब दोपहर का खाना है। दोपहर के खाने में अगर आप 1 रोटी लें तो वो 15 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। मसूर की दाल आधा कप, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। चिकन टिक्का मसाला ले लिया, उसमें 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये आपका हो गया दोपहर का खाना। अब होगा आपका रात का खाना। रात का खाना जो है, अगर आप देखें उसमें 1 रोटी ले लें, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। 1 प्लेट ले लें आप भिंडी की, या फिर 1 प्लेट ले लें आप करेले हो गए, या किसी भी किस्म की जो है वो सब्जी हो गई। उसमें 10 से 12 ग्राम से ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। अगर आपने जो है वो सब्ज़ी के बजाय कुछ और खाना है, जैसे आपने जो है वो छोटे गोश्त की जो है वो भुनी हुई कोई डिश खा ली या इस तरह, तो उसमें भी जो है वो 5 से 6 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो गया आपका 3 वक्त का खाना। इसमें जो है वो अगर आप टोटल भी काउंट करें, 100 ग्राम से कम आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो जाएगा आपके खाने में। और एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि हर बंदे को पता होनी चाहिए, कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो चावल ना खाएं। अगर आपने एक छोटी प्लेट चावल की खानी है तो रोटी से जो है वो आप परहेज़ करें, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा निशास्ता होता है। अगर आप दोनों किस्म के निशास्ते खाएंगे तो जिस्म जो है वो उसको डबल कर देगा निशास्ते को, जिसकी वजह से वज़न कम करना और मुश्किल हो जाता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर तो आप समझते हैं कि इस खाने से आपका जो है वो पेट नहीं भरेगा, तो जो सबसे अच्छी चीज़ जो आप खाने में डाल सकते हैं ना, वो है सलाद। तो उस सलाद के अंदर जैसे आप खीरे काट के डालें, खीरे जो हैं वो बहुत हद तक आपको जो है वो आपकी भूख ख़त्म कर देंगे। खीरे हो गए, टमाटर हो गए और प्याज हो गए। इस किस्म का सलाद बना के दिन में 2 मरतबा जो है वो अपने खाने के साथ खाएं, और कोशिश करें कि खाना खाने से पहले सलाद खाएं। उससे आप देखिएगा कि आपको इतना अंदाज़ा होगा कि आपका जो मैदा है वो किसी हद तक जो है वो भर जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और एक और बात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है वो करते हैं, वो ये है कि खाने के बाद मीठा ज़रूर खाना है। तो अगर मीठा खाना है तो मैं उसको आपको ये बताऊंगा कि मीठे में क्या चीज़ खा सकते हैं। अगर आपने हलवा खाना है, जैसे मीठे में 1 या 2 नवाले से ज़्यादा नहीं खाना। कोशिश करें कि खजूर ले लें, खजूर के जो है वो बहुत फ़ायदे हैं। या फिर आपने अगर आम लेना है, फल लें, उनमें छोटा सा आम या आधा आम ले लिया जिसमें 20 से 25 ग्राम के करीब निशास्ता होता है। या फिर शकरकंदी लें। शकरकंदी जो है उसमें रेशा बहुत होता है और वो आपको जो है अच्छे तरीके से आपकी भूख मिटा सकता है। अच्छा, अब ये तो आपने कर लिया, अब ये कितने अरसे तक करें? ठीक है, इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो लोग कहते हैं कि जी मैंने जो है वो जितनी भी आपने हदायत दी, मैंने उसके मुताबिक अपना खाना भी कम कर दिया, निशास्ता भी कम कर दिया, मैंने जो है वो लहमियात भी बढ़ा दिए, चर्बी भी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। तो कितने अरसे तक किया भाई? ये आपने सिर्फ 2 हफ्ते किया, 3 हफ्ते किया, 2 महीने किया, 3 महीने नहीं, आपको इसको मिनिमम कम अज़ कम 6 महीने जो है ये आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका जिस्म जो है वो उसकी फैक्ट्री जो है वो चेंज हो जाए। तो जो आपकी फैक्ट्री है वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने में लगी हुई है। पिछले जितने भी आपने अरसा गुजारा 20-25 साल, अब टाइम आया है कि अब उसने जो है वो लहमियात और चर्बी इस्तेमाल करनी है, तो उसमें जो है वो टाइम लगता है। तो मिनिमम कम अज़ कम 6 महीने आप ये करेंगे, तब जाके आप देखेंगे वज़न आपका कम होना शुरू होगा। तो इस बारे में मैं आपको ये बताऊं कि एक स्टडी पाकिस्तान से जो है वो शाया हुई थी, और उसमें उन्होंने बताया कि जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे स्कूल के, यानी कि बचपन से ही उनको आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। 75% उनके जो खाने में है कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिर्फ, और प्रोटीन जिसको हम लहमियात कहते हैं वो सिर्फ 10 से 12% है। अब आप देखें कि जब बचपन से ही जो है वो बच्चे खाना इस किस्म का खाएंगे, तो जब जवानी में, जैसे आप 30 साल की उम्र के बाद वज़न कम करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक
कि आपकी आदत इस तरह की बनी हुई है कि आपकी भूख ख़त्म ही नहीं होगी जब तक आप कोई निशास्तदार चीज़ नहीं खाएंगे। दूसरी, 30 साल के बाद आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, जो प्रोसेस होता है जिसमें ग़िज़ा आपके जुज़्व बदन बनती है, उस प्रोसेस को जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है 30 साल के बाद। उसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है वज़न कम करना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही जो है ये आदत ऐसी बनाएं कि बच्चे जो हैं वो कम से कम निशास्तें इस्तेमाल करें खाने में और ज़्यादा से ज़्यादा लहमियात इस्तेमाल करें। ये देखते हैं हमने इस वीडियो से क्या बात सीखी। वज़न कम करना है तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अपने खाने में कम से कम रखें। 100 या 150 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम निशास्ता भी कहते हैं, वो आप दिन में खाएं। प्रोटीन, जिनको लहमियात कहते हैं, और अच्छी किस्म की चर्बी जिसे गुड फैट्स कहा जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो अगर आपको ये मालूमात पसंद आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आए। शुक्रिया।